अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 6 रुपए 72 पैसे इजाफा कर दिया गया। 1 लीटर पेट्रोल 233 रुपए 91 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 51 रुपए कमी के बाद कीमत 244 रुपए 44 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल में 1 रुपए 67 पैसे की कमी, कीमत 199 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 43 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 191 रुपए 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर शहरियों का मिला जुला रद्द अमल, कहा इससे मजीद महंगाई होगी। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर बड़े मियां साहब छोटे मियां साहब से नाराज हो गए। नवाज शरीफ इजलास छोड़कर चले गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डालने के मुखालिफ हैं, लेकिन हुकूमत ने फिर भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। मरियम नवाज ने भी हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया, कहा वो अवाम के साथ खड़ी हैं, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। एक बयान में कहा कि मियां साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालिफत की और यहाँ तक कह दिया कि वो मजीद 1 पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकते। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो वो इस फैसले में शामिल नहीं है और मीटिंग छोड़कर चले गए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर आए बाएं शाएं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 1 रुपया भी नया टैक्स नहीं लगाया। कीमतों में रद्दोबदल PSO की खरीदारी के मुताबिक हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी ओगरा ने भेजी। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन के जरिए फाइनेंस डिवीजन को भेजी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर होने से चंद घंटे पहले हमें मिलती हैं। खुद को तनकीद का आसान हदफ करार देते हुए कहा कि वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक काम कर रहे हैं। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 78 पैसे कम होकर 213 रुपए 20 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 210 रुपए पर बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर लार्ज बेंच तश्कील दे दिया। अपील की समाअत 18 अगस्त को लार्ज बेंच में होगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जहां तक मुझे याद पड़ता है वली खान केस के बाद ये पहला केस है। उस केस में रेफरेंस भिजवा दिया गया था, इस केस में रेफरेंस नहीं भिजवाया गया। वकील अनवर मंसूर ने दलाल दिए कि इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट चैलेंज की है। हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है अकाउंट्स मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जाहिर करना जरूरी नहीं था। वकील की शो कॉज नोटिस की हद तक कोई एक्शन न लेने की इस्तदा। सेशन जज को शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरख्वास्त दोबारा सुनने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन जज को हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि सेशन जज दरख्वास्त सुनकर मेरिट पर फैसला करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन जज को दरख्वास्त पर आज ही समाअत करने का हुक्म दे दिया। PTI ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात में FIA ने PTI की मजीद 5 कंपनियों का सुराग लगा लिया। 5 कंपनियों का इलेक्शन कमीशन और FBR में जमा कराए गए गोशवारों में जिक्र नहीं। कंपनियां अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कनाडा में बनाई गई, कुछ बंद और कुछ अब भी फाल हैं। मोटरवे M5 पर खौफनाक हादसे ने कई खानदान उजाड़ दिए। जलालपुर पीरवाला के करीब बस ड्राइवर की मुबैना गफलत से मुसाफिर बस ऑयल टैंकर से जा टकराई। टक्कर से बस में आग लग गई। 20 अफराद जाँ बहक हो गए, 6 मजीद जख्मी। हस्पताल जराये के मुताबिक बेशतर लाशें मुकम्मल तौर पर झुलस गई हैं। MS नश्तर हस्पताल के मुताबिक एक मुसाफिर खातून 70% जल गई। शनाख्त न होने की सूरत में DNA टेस्ट किया जाएगा। बदकिस्मत बस लाहौर से कराची आ रही थी। हादसा सुबह 4 बजे के करीब हुआ। जलालपुर पीरवाला THQ समेत लोधरा और बहावलपुर के अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज। कराची में 24 घंटों के दौरान मतला बरालूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध के ज़ेरी इलाकों, बालाई पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। भारत ने दरियाए रावी में 1,70,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला छोड़ दिया। नारवाल के नालाए डेक में तुगयानी से किला अहमदाबाद के करीब नारवाल सियालकोट रेलवे ट्रैक बह गया। नारवाल सियालकोट ट्रेन सर्विस मुअत्तल। खेतों में पानी दाखिल होने से सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। सैलाब मुतासिरीन को राशन, टेंट और दीगर सामान की तरसील जारी रखने और मॉनिटरिंग की हिदायत। राजनपुर में बारिशों से बरसाती नदी नालों में तुगयानी, कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी रेले से अक्सर इलाकों के रास्ते मुनक़ता। नदी नालों का सैलाबी रेला पुल पठान के करीब पहुंच गया। 40 से ज़ायद देहात के मकानात और फसलें तबाह।
कराची के इलाके सुरजानी टाउन में जेर तामीर 4 मंजिला इमारत गिर गई। वाकई में जख्मी एक मजदूर दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गया। 10 अफराद जख्मी हुए। मलबा हटाने का काम जारी। पुलिस का कहना है कि इमारत में फ्लैट्स बन रहे थे, बिल्डर से अब तक राबता न हो सका। मुल्क में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस की शरह बहावलपुर में 9.36% रिकॉर्ड, मीरपुर आजाद कश्मीर में शरह 7%, लाहौर में 6, इस्लामाबाद में शरह 5.5% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। 358 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब रही। मक्का मुकर्रमा में गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब, काबा की अंदरूनी दीवारों को भी साफ किया गया। गुस्ले काबा की रस्म में 45 लीटर आब जमजम, अर्क गुलाब और आला दर्जे का ऊद इस्तेमाल किया गया। तकरीब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, हरमैन शरीफैन इंतजामिया समेत दीगर शख्सियात की भी शिरकत। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की कीमत मजीद 5.2% कम होकर $87 फी बैरल हो गई। बर्नर की कीमत भी 5% कम होकर $93 फी बैरल पर आ गई। माहिरीन के मुताबिक तेल की आलमी कीमतों में हालिया कमी ईरान से एटमी मुआहदे के इम्कानात और चीन में मुआशी सुस्त रफ्तारी के इत्तलात की वजह से हुई हैं। पाकिस्तान और नीदरलैंड की टीमों के माबैन पहला वनडे मैच आज खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि नीदरलैंड्स की कंडीशन मुख्तलिफ हैं। उम्मीद है सीरीज अच्छी होगी। नौजवानों के लिए भी अच्छा मौका है, वो परफॉर्म करें। फुटबॉल मामलात में बैरूनी मदाखलत, फीफा ने भारतीय फीफा फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी। फीफा के मुताबिक जब तक फुटबॉल के मामलात मुंतखब बॉडी के सुपुर्द नहीं होते, रुकनियत मुअत्तल रहेगी। पाकिस्तान भी बैरूनी मदाखलत की वजह से पाबंदी का शिकार रहा था। कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामी यकजहती गेम्स में सोने के 2 तमगे जीतने वाले अरशद नदीम वतन पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, दोस्त, रिश्तेदारों और मद्दाहों के भंगड़े। अरशद नदीम कहते हैं कि बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों की तरह सहूलतें मिली तो पाकिस्तानी खिलाड़ी जैवलिन थ्रो के साथ दूसरे मुकाबलों में भी गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। वजीर खेल पंजाब मलिक तैमूर का अरशद नदीम के आबाई इलाके मियां चुन्नू में आलमी मेयार का ग्राउंड बनाने का ऐलान। पेशावर में चिप्स बेचने वाले के बेटे की अंग्रेजी के चर्चे। 13 साल का मुहिबुल्लाह तालिबे इल्मों के लिए मिसाल बन गया। ऐसी अंग्रेजी बोलता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। असातिज़ा भी मुहिबुल्लाह की काबिलियत की मोतरफ। गुर्बत के बावजूद मुहिबुल्लाह का तालीमी सफर जारी। सुबह स्कूल जाता है, शाम में वालिद के साथ चिप्स बेचता है। अजीम गायक फन कव्वाली को पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाने वाले कव्वाल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की 25वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का सहर आज भी बरकरार, उनकी कव्वालियां और गीत आज भी यादगार। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।